आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। हम सभी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बनना चाहते हैं। दुनिया में, समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम में से हर कोई पढ़ना तो खूब चाहता है, लेकिन क्या करें, जब पढ़ने की उम्र होती है तो मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। मन कभी यहाँ तो कभी वहां भटकने लगता है। अगर आपको लगता है ऐसा सिर्फ आपके साथ होता है तो ऐसा नहीं है। यह दुविधा 99% स्टूडेंट के साथ होता है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट आने वाले भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं, परंतु जैसे ही किताब खुलती है थोड़ी ही देर बाद उनका मन पढ़ाई से हटने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके अंदर पढ़ाई करने की आग लग जाएगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फिर किन चीजों में लगता है? मोबाइल चलाने में, फालतू की गपशप करने में, घूमने फिरने में, सोशल मीडिया पर फालतू के टाइम वेस्ट करने में, या फिर किसी खास सपनों की दुनिया में घूमते रहने में? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं कि ऐसा ही होता होगा। तो यार, आपकी तरह मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं इन सच्चाइयों से वाकिफ हूं। और यदि आज आप सच्चाई जानने के इच्छुक हैं तो सुनिए। जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझते हैं वास्तव में वे आपके दुश्मन हैं, यानी आपके कैरियर, आपके सपने, आपके भविष्य की सफलता के दुश्मन हैं। क्योंकि जो भी आपको आपके लक्ष्य से दूर करे, आपको सही और गलत में फर्क न बताए और आपको गलत रास्ते पर लेके जाए, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आपको आज ये मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन आपको यह समझ में जरूर आ जाएगा। पर आज के लिए बस आप मेरी एक बात समझ लो, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका अंतर्मन है। यह आपको कभी धोखा नहीं देता, जबकि दोस्त तो धोखा देते रहते। आप यह मत समझ लेना कि मैं आपको आपके दोस्तों से दूर करने या दोस्ती न करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपको यह समझना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप सबसे मिलो, सबसे दोस्ती करो, लेकिन टाइम पास करने के लिए नहीं। हमेशा महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करो, हाल चल लो, बस इससे ज्यादा नहीं। और मेरी एक बात जान लो, जीवन में अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको ऐसे व्यक्तियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उनसे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए जो आपके लक्ष्य, आपके गोल से रिलेटेड ना हो। जब आप अपने लक्ष्यों से बाहर के व्यक्तियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरी बात, आप जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, वो आपके भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आज आप अपना भविष्य बना लेते हो तो कल वही तितली आपके पीछे भागेंगी। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको किसी के पीछे भागना है या आपको अपने पीछे लोगों को भगाना है। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पर कि आखिर आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ, अपने कैरियर को लेकर सीरियस नहीं हो, या फिर अपने ड्रीम्स को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है। आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। इसीलिए सबसे पहले आप अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। आपको क्या करना है, क्या बनना है, आने वाले कुछ सालों में आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। आपका ड्रीम्स कुछ भी हो सकता है। आप उसे डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो और फिर उसके मुताबिक प्लान बनाओ कि इस गोल के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, उस पर एक्शन लो। और अभी मैंने ये जो जरूरत बोली है, ये जरूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। ये जरूरत ही है जो एक बूढ़े, लंगड़े, गरीब, अंधे, कमजोर, बच्चे सभी को दिन रात अच्छे बुरे कामों को करने पर मजबूर करती है। वो चाहते हो या न चाहते हो, उन्हें करना पड़ता है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है जरूरत। और यदि आप इसे अपना हथियार बना लो तो आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हो। देखो यार, आज अगर तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी हो तो तुम कभी भी यह नहीं कहोगे कि आज खाने का मन नहीं है। आप किसी भी कीमत पर कैसे भी करके खाने का इंतजाम जरूर करोगे। और यदि वैसी भूख आपके अंदर अपने सपने, अपने लक्ष्यों के लिए हो तो आप एक न एक दिन उसे हासिल जरूर कर लोगे। फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कार्य करते रहोगे। पढ़ाई में आपका मन ऑटोमेटिक लगेगा। बस आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है, उसके लिए भूख पैदा करनी पड़ेगी। और जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती है। संघर्ष, डिस्ट्रैक्शन से संघर्ष, अपने मन से संघर्ष, समाज से संघर्ष। जब आप इन सभी संघर्ष से जूझकर अपने मन को मजबूत कर लेते हो, अपनी अंतरात्मा को मजबूत कर लेते हो, तब आप एक सफल इंसान बनने की राह पर आ जाते हो। आप सफल इंसान बन जाते हो। आज के समय में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है।
क्या आप सब नहीं चाहते कि दुनिया आपको झुककर सलाम करे, आपकी मिसालें दी जाए, आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें, अभिमान करें, उन्हें आपके नाम से जाना जाए? क्या आप ये सब नहीं चाहते? अगर हाँ तो चलो उठो और पढ़ाई में लग जाओ। इस दुनिया में, हमारे भारत में, आपके प्रदेश में, आपके जिले में, आपके शहर, आपके मोहल्ले में क्या ऐसा कोई नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो सके, जिन्हें देखकर आपके अंदर खूब पढ़ाई करने की आग लग जाती हो, देश में नाम रोशन करने का मन करे? अगर ऐसा कोई है तो वैसा बनूं, और अगर नहीं है तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी एक बार जरूर पढ़ लेना, पूरा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका मन पढ़ाई से भागे, तो एक बार जीवन के उस बुरे दौर को भी याद कर लेना, जब किसी ने छोटा समझकर आपकी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब तुम किसी मॉल में गए थे, वहां की चीजों को तुम खरीद नहीं पाए थे। तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये ताना दिया गया था। ज्यादा बड़े सपने मत देगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। जरा एक बार कल्पना करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। सब कुछ अपनी आंखें बंद करके सोचो कितनी मेहनत होती है, और तुम कैसे उसे वेस्ट करते जा रहे हो। ये जो समय है ना, एक बार इस समय के बारे में सोचो जो निकलता जा रहा है, यह कभी लौट कर नहीं आएगा। आप लड़कियों के पीछे दोबारा भाग सकते हो, आपके पास सोशल मीडिया चलाने का दोबारा भी समय आ सकता है, आप अपने दोस्तों के साथ दोबारा से गपशप कर सकते हो, लेकिन ये जो समय है ना, ये कभी लौट कर वापस नहीं आता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ यूज कर रहे हो। आप खुद को बनाने में, अपने कैरियर को बनाने में, अपना आज बनाने में, अपना नाम रोशन कराने में इसका उपयोग करना चाहते हो, या फिर लोगों के साथ ऐसे गपशप करके इसे वेस्ट करना चाहते हो। यदि ये सब सुनने के बाद भी आपके अंदर पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बनने की आग नहीं लगे, तो समझ लेना तुम अब अपनी कब्र में पैर लटका कर बैठ चुके हो, और अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जो मर्जी आए वो कर लो, मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन छाती पीट कर जरूर रोगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपको दोबारा कष्ट सहना पड़े, आपको कभी बुरे दौर का सामना करना पड़े, तो उठो और आज से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में लग जाओ। ये पढ़ाई है, ये किताबें ही हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। ये आपको ज्ञान देंगी, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये शिक्षा देंगी, समाज में नाम रोशन करोगे। पढ़ाई के जरिए तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, यही तुम्हें ज्ञान देती है।